हेलो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर दूसरों से बातें करते वक्त कोरोना और उससे जुड़ी डरावनी बातें सुन सुनकर पक चुके होंगे। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है, लेकिन अगर हम अपने दिमाग में हर वक्त इसके बारे में सोचेंगे तो इसका काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और इसके बारे में हर वक्त सोचने से ये खत्म नहीं हो जाएगा। कोरोना वायरस वाकई में काफी बड़ी प्रॉब्लम है और उससे बचने के लिए हमें एहतियात करना भी काफी जरूरी है, लेकिन इससे जुड़ी काफी अच्छी बातें भी अब हमें पता चल रही है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं फैक्ट्स। आज हम जानेंगे कोरोना से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको कुछ सुकून जरूर मिलेगा। नंबर 10, हमें पता है कि ये क्या है। दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब हमें पता ही ना हो कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है और वो कितना ताकतवर है। और ऐसा कई वायरसेस के साथ हुआ जो पहले फैलना स्टार्ट हुए थे, उनके बारे में हम ये तक नहीं जान पाए कि आखिर वो किस तरह के वायरस हैं। जैसे कि एड्स। इस वायरस का पहला केस 1981 में आया था और 2 साल के बाद पता चला कि ये कोई वायरस है। लेकिन बात की जाए कोरोना वायरस की, तो इसका फर्स्ट केस 31 दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया और 7 जनवरी को, यानी केवल 8 दिन के बाद ही उस वायरस को आइडेंटिफाई कर लिया गया। और हम ये भी जानते हैं कि सार्स कोरोना वायरस फैमिली का ये नया वायरस है, इसीलिए साइंटिस्ट इसे सार्स कोरोना वायरस 2 कह रहे हैं और इससे होने वाली डिजीज को कोविड-19 कहा जा रहा है। ये वायरस बैट से रिलेटेड है और रिसर्चर्स के मुताबिक ये नेचुरली नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में पैदा हुआ है। तो दुश्मन के बारे में जब हमें काफी जानकारी होती है तभी हम उसको हराने के लायक हथियार बना सकते हैं और यहाँ हथियार है इसकी वैक्सीन। नंबर 9, वैक्सीन जल्द ही आ जाएंगी। दोस्तों, इस वायरस से दुनिया को आजादी जल्दी अगर मिल सकती है तो वो वैक्सीन के आने के बाद ही मिल सकती है। और मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट होने की वजह से अब वैक्सीन काफी जल्दी बनने लगी है, वरना पहले वैक्सीन बनने में 10 से 20 साल का वक्त लग जाता था। लेकिन अब जो टाइम है वो 1 से 1.5 साल का ही लगता है। फिर भी ये टाइम हमें काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों इंसानों की हेल्थ के साथ मजाक तो नहीं किया जा सकता। इसीलिए वैक्सीन डेवलप करने में सारे कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। पहले वैक्सीन को लैब में प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसका टेस्ट जानवरों पर स्टार्ट होता है और अगर टेस्ट सही रिजल्ट देता है प्री क्लिनिकल फेज में तो फिर इंसान पर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है और इसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। ये 3 फेज में होते हैं। फेज 1 में कुछ हेल्दी लोगों के ग्रुप पर इसका टेस्ट किया जाता है। फेज 2 में वैक्सीन को और ज्यादा लोगों पर टेस्टिंग करके चेक किया जाता है कि ये अलग अलग लोगों पर कैसा इफेक्ट डाल रही है। और फेज 3 में इसे उन जगहों पर टेस्ट किया जाता है जहाँ ये वायरस बहुत ज्यादा फैला है, फिर इसे प्रोड्यूस करने का लाइसेंस मिलता है। तो इन सब प्रोसेस के होने और फिर इसके प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाने में 1 से 1.5 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल पिछले 100 सालों में कोई बीमारी इतने बड़े पैमाने पर नहीं फैली, इसीलिए हो सकता है कि रिसर्चर्स अब कोई और तरीका ढूंढकर वैक्सीन काफी जल्दी बना ले, क्योंकि इतनी जरूरत वैक्सीन को बनाने की पिछले 100 साल में नहीं पड़ी थी। वैसे इस वायरस की वैक्सीन हर देश चाह रहा है कि वो सबसे पहले बना ले और इस काम को करने में फिलहाल 80 कंपनी और इंस्टीट्यूट्स लगे हैं। हर कोई इसे सबसे पहले बनाना चाहता है। बेशक ऐसा करके वो काफी अमीर भी हो जाएंगे, लेकिन इन कंपनीज के बीच चल रहे कंपटीशन से हमें ये फायदा है कि वैक्सीन जल्दी बनने के बहुत चांस है, क्योंकि ये एक तरह की रेस है। और एक कंपनी ने तो ये भी दावा कर दिया है कि वो जून तक वैक्सीन बना लेंगे। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीनोलॉजी के एक प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को सितंबर तक रेडी हो जाना चाहिए। तो अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ऐसा कब तक होगा, जून में या सितंबर में या फिर 2021 में। नंबर 8, कई देशों से अच्छी खबरें। दुनिया भर में बुरा सपना बनकर आया कोरोना वायरस अब कई देशों में तेजी से नहीं फैल पा रहा है, जैसे कि इटली, जर्मनी, स्पेन। इन देशों में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैला था और बहुत ज्यादा तबाही मचाई। लेकिन कड़े फैसले, बहुत ज्यादा टेस्टिंग और अच्छी मेडिकल सर्विसेज की वजह से अब इन देशों में नए केस पहले के मुकाबले कम आ रहे हैं। आ तो रहे हैं मगर पहले से काफी कम, और इसीलिए यूरोप के बहुत से देशों में लॉकडाउन को कम किया जाने लगा है। जैसे कि इटली में बुक स्टोर्स और बच्चों के कपड़ों की शॉप्स ओपन की जा सकेंगी। स्पेन में भी लगभग 3 लाख लोगों को काम पर लौटने की इजाजत दी गई है। डेनमार्क में स्कूल्स खुलने लगे हैं। जर्मनी में भी नेक्स्ट वीक से लॉकडाउन में थोड़ी सी कमी की जाएगी। दूसरी तरफ ताइवान, सिंगापुर में तो लॉकडाउन कभी लगाया ही नहीं गया, क्योंकि इन देशों ने काफी स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा सावधानी अपनाकर इस वायरस को फैलने से बिल्कुल रोक दिया था। और हांगकांग और ताइवान ने 2002 में सार्स को ऑलरेडी देखा था और उसी वायरस आउटब्रेक से मिली सीख की वजह से इन देशों ने इतने अच्छे से कामयाब होकर इस वायरस का सामना किया। और सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान का एग्जांपल लेकर दुनिया के बाकी के देश भी कोरोना वायरस को हराने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और ऑलरेडी बना भी रहे हैं। नंबर 7, लोग ठीक भी हो रहे हैं। दोस्तों, इस वायरस से काफी लोग ठीक भी हो जाते हैं, यानी जरूरी नहीं कि जिसके ये वायरस इन्फेक्शन हो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम निडर होकर घूमें
में और इसको हल्के में ले लें, जैसे ऐसी ही गलती यूएसए और रशिया जैसे देशों ने की थी। क्योंकि भले ही इससे लोग ठीक हो जाते हैं, पर वो दूसरों को तो इन्फेक्ट कर देंगे, और उन लोगों की अगर डेथ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वीडियो के बनने तक लगभग 5 लाख लोग इस बीमारी के होने के बाद ठीक भी हो चुके थे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि मीडिया में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो केवल बीमार पेशेंट के ही दिखाए जा रहे हैं। हालांकि मरने वालों से कई गुना ज्यादा तादाद तो ठीक होने वालों की है, लेकिन मीडिया वाले आपको डराने का काम ही कर रहे हैं। डरना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हम कोरोना वायरस के बजाय डर की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, जैसा कि दुनिया भर के कई देशों से कोरोना वायरस के विक्टिम्स के सुसाइड की खबरें मिली हैं। नंबर 6, बच्चों पर बहुत कम असर। कोरोना वायरस से 10 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर मौत का खतरा ज्यादा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन ये वायरस बच्चों को कम इन्फेक्ट कर रहा है। अभी तक जितने भी केसेस मिले हैं उनमें केवल 3% केसेस ऐसे हैं जो 20 साल से कम उम्र के लोगों के हुए हैं, और 40 साल से कम उम्र के लोगों में मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर केवल 0.2% ही है। नंबर 5, ग्रेट वॉरियर्स। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ग्लोबल पैंडेमिक लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बीमारी पिछले 100 सालों में कभी नहीं फैली, और बहुत से लोग पहली ही बार में इस बीमारी से हार मानकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर हर बीमारी से लड़ने में दवा के साथ साथ जोश की भी जरूरत होती है, और वो जोश कुछ बूढ़े लोगों में देखने को मिला है, क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है कि कोरोना वायरस से पहले आई इतिहास की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक यानी स्पेनिश फ्लू को भी वो लोग देख चुके हैं। स्पेनिश फ्लू आज से ठीक 102 साल पहले स्टार्ट हुई और 100 साल पहले यानी 1920 तक चली थी, जिससे दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो गई थी, और 1.5 से 5 करोड़ लोगों की मौत उस महामारी में हुई थी। और उसी बीमारी के दौर में पैदा हुए थे कुछ लोग जिनकी उम्र है तकरीबन 103 या 102 साल, और उन्होंने कोरोना वायरस को भी हरा दिया। यानी ये लोग दो महामारियों को करीब से देखने के बाद भी जिंदा हैं। जैसे कि इटली की ग्रैंडोना 102 साल की हैं, जो इस बीमारी से ठीक हो गयी। उसी तरह चाइना की 103 साल की एक औरत भी अब ठीक हो चुकी है। ये लोग स्पेनिश फ्लू के टाइम पैदा हुई थी। लेकिन 108 साल की हिल्डा चर्चिल, जिन्होंने स्पेनिश फ्लू के टाइम अपनी 1 साल की बहन की जान गंवा दी थी, 100 सालों के बाद कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। यानी ये स्पेनिश फ्लू में तो बच गई थी, पर 108 साल की उम्र में कोरोना को नहीं हरा पाई। नंबर 4, टेस्टिंग इज इम्प्रूविंग। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी का पता लगाना। अगर हम पता ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर हम उस बीमारी से लड़ेंगे कैसे। लेकिन इस बीमारी के केस में ऐसा नहीं है। इसमें वायरस का पता लगाने वाला टेस्ट 13 जनवरी से ही अवेलेबल हो गया था, और तो और उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। टेस्टिंग की सेंसिटिविटी, उसका रिजल्ट देने की स्पीड, हर चीज अब इम्प्रूव हो रही है। यहाँ तक कि 27 मार्च को तो टेस्टिंग का ऐसा तरीका अप्रूव किया गया जो 5 मिनट में ही रिजल्ट बता देता है। इस वायरस की एक और प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स देर में शो करता है। वहीं कुछ हेल्दी लोगों के ये हो जाता है, सिम्टम्स दिखते नहीं, उनसे ये दूसरों में फैल जाता है, और वो हेल्दी लोग जिन्हें ये पहले हुआ था वो बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो जाते हैं। मतलब दुनिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक भी हो गए, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला कि उन्हें कोरोना वायरस था। ऐसे लोगों की टेस्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों की ये वायरस हो जाता है। और इसी के लिए CDC ने ऐसी किट बनाई है जो किसी हेल्दी इंसान का टेस्ट करके बता सकती है कि इनके पहले कोरोना वायरस था या नहीं था। नंबर 3, इन्वायरमेंट में लगातार सुधार हो रहा है। सबसे अच्छी बात जो कोरोना वायरस की वजह से निकल कर सामने आई है वो है इन्वायरमेंट में सुधार। दुनिया को एक तरह से रेस्ट करने का वक्त मिला है, और पॉल्यूशन लेवल इतने ज्यादा कम हो गए हैं जितने की कई सालों में काफी कोशिशों के बाद भी नहीं कम हुए थे, क्योंकि हर जगह कार नहीं चल रही है, ट्रेन भी बंद है, एरोप्लेन्स जो कि दुनिया के 5% CO2 एमिशन के लिए जिम्मेदार है वो भी बंद है, और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले क्रूज शिप्स भी अब बंद हैं। ज्यादातर फैक्ट्रीज भी बंद हैं। बाहर की पैकेज्ड चीजें अब लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, इसीलिए प्लास्टिक से हो रहा पॉल्यूशन भी बेहद कम हो चुका है। अब समुद्रों में, नदियों में, बीचेस पर टूरिस्ट के न आने की वजह से पॉल्यूशन काफी कम है। यहाँ तक कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर मार्शल बर्के के मुताबिक केवल चाइना में जनवरी और फरवरी में पॉल्यूशन के बहुत ज्यादा कम हो जाने की वजह से 77,000 लोगों की जानें बची हैं, और उस वक्त ये आंकड़ा कोरोना से मरने वालों से 20 गुना ज्यादा था। नंबर 2, ग्रेट सपोर्ट बाय गवर्नमेंट्स। इस बीमारी ने जितनी जानें ली हैं, उसी तरह इसने नुकसान फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा पहुंचाया है। बहुत से बिजनेस कंगाल हो चुके हैं, लाखों लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है और लाखों की जाने वाली है, क्योंकि बिजनेसमैन पैसे नहीं कमाएंगे तो एम्प्लॉइज को सैलरी कहां से देंगे। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा हेल्प कर रही है हर देश की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक अपने नागरिकों से टैक्स लेती थी, पर अब लोग फिलहाल टैक्स देने के लायक नहीं है, तो हर देश की गवर्नमेंट राहत पैकेज पास कर रही है, जिससे नागरिकों को कम से कम प्रॉब्लम हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया अपने हर कम कमाने
कमाने वाले नागरिकों को लगभग 32,000 रुपए दे रहा है। डेनमार्क की गवर्नमेंट 75% वर्कर्स को खुद ही सैलरी दे रही है। फ्रांस ने फिलहाल टैक्स लेना बंद करके छोटे बिजनेसमैन से कहा है कि सैलरी आप न दीजिए वर्कर्स को, बल्कि हम देंगे, और किराए के पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। इटली, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, हर देश में यही हाल है। नंबर 1, लोग एक साथ रह रहे हैं। सालों से अपने काम में बिजी इंसान अपनों को कभी टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन आज टाइम ही टाइम है और लोग एक साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और नई नई एक्टिविटीज लोग अपने घर में कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ये टाइम अच्छे से और बोर न रहते हुए बीते, तो मेरे दूसरे चैनल मोहम्मद काशिफ में इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। और बच्चों के लिए ये टाइम कैसे फन एक्टिविटीज करते हुए गुजरे, उससे रिलेटेड वीडियो भी आप उस चैनल पर देख सकते हैं। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद था इस टेंशन भरे माहौल में आपको थोड़ा सुकून देना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सुकून तो मिला ही होगा। हर वक्त की तरह ये वक्त भी गुजर जाएगा। जरूरत है तो पेशेंस बनाए रखने की और WHO और अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी टेंशन भी थोड़ा कम हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।